चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा कि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फ़ायदा है। इंडिया को पूरा एडवांटेज है, खुला एडवांटेज इंडिया को मिला हुआ है। वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं सब कुछ। अब न्यूजीलैंड की टीम आई है, वरुण चक्रवर्ती, उसने पूरे ग्राउंड में उनको चक्कर ही दे दिया और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत बुरी तरह से न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज़ साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। क्यों बॉलिंग कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अगर इस टीम के खिलाफ जिस तरह आपने अब 250 रन करने थे, 250 रन आपसे नहीं हुए, उन्होंने 4 स्पिनर आज खिला दिए और वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो लेके चल रहे हैं अपनी सोच को, अपनी टीम को, अपनी प्लेइंग 11 को। बैठे हुए उनको पता चल रहा है कि किस तरह की कंडीशंस हैं और इसके ऊपर जो बेस्ट टैक्टिक्स हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और करेंगे। बहरहाल दूसरी टीमों के लिए गुड लक जी। आप जो है ना सर्च ही करते रहें कि किस तरह से उनके बॉलरों ने आके न्यूजीलैंड को धोया ना, वो लग ही नहीं रहा था कि यार ये हो क्या रहा है ग्राउंड में। और न्यूजीलैंड कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना, और कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते। आप न्यूजीलैंड के प्लेयरों जो बैट्समैन की ब्रेक लग गई एकदम से, क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल के गए हुए थे। तो ये एडवांटेज 100% एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है। प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। 30 पे 3 आउट हो गए, 98 की पार्टनरशिप लगाई, फिर आगे एक हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने कहाँ बहुत पीछे रह गई या गलत हो गई। नहीं देखिए, कंडीशंस टोटली चेंज थी। वो इसलिए कि ये जो आज 4 स्पिनर खेलने हैं, ये वाली आवाज़ आज पहली दफ़ा नहीं हुई। पाकिस्तान वाले मैच में भी ये वाली आवाज़ थी कि जी 4 स्पिनर, गावस्कर ने ये चीज़ कही थी कि जी 4 स्पिनर खिला दो। तो इसका मतलब है कि जी उनके कैंप में ये वाली बात चल रही थी कि जी 4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ अब एक चीज़ और भी, जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अगर फाइनल खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका एक स्पिनर के साथ खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। कम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है कि यहाँ ये 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना, कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना, थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो उस फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है। तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने। जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा कि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। तो ये तो आपको फ़ायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं। तो हाँ, हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। सकी भाई, आज इंडियन स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की है, और हमें पता है ट्रैक भी ऐसा ही था, बट दे बॉल्ड 37.3 ओवर्स टुडे। उन्होंने जो प्लान बनाया होता, उन्होंने 40 ओवर का प्लान बनाया होता, तो वो तो खैर पहले ही आउट हो गए सारे। तो 40 इनके थे और जो है 5 फास्ट बॉलर्स के थे, और उसमें से भी यानी एक फास्ट बॉलर था और हार्दिक पांड्या था। तो शायद अगर कोई एंड तक जाता तो शामी जो है वो एंड तक चला जाता। हार्दिक पांड्या को 3-4 ओवर 2-3 ओवर के लिए रखा हुआ था। बहरहाल इंसी भाई ने जो बात कही है, ये तो बहुत पहले से आवाज़ें चल रही हैं, और क्योंकि जिस कंडीशन में बैठे हुए उनको पता चल रहा है कि किस तरह की कंडीशंस हैं और इसके ऊपर जो बेस्ट टैक्टिक्स हैं
वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और करेंगे। बहरहाल दूसरी टीमों के लिए गुड लक जी। आप जो है ना सर्च ही करते रहें कि क्या कंडीशन होगी, क्या कॉम्बिनेशन होगा। इमेजिन करें चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आ रही हैं, उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो 4 वेन्यूज़ के लिए उन्होंने 15 सिलेक्ट करने, उनमें से 11 सिलेक्ट करने, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सिलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना, और फिर उसके ऊपर अपने प्लान्स बनाना, और उसमें कितनी क्लैरिटी होगी। और ये सोच ही रहे होंगे कि यार हमें प्लान्स को जो है वो ट्वीक करना पड़ेगा, फ़ौरन से पहले स्विच करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कोप करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और ये सीधा ही प्लान और एग्जीक्यूशन सीधा ख़त्म। और क्या चीज़ जो इंडिया को फ़ायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फ़ायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहाँ रह के, वहाँ उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके, अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रेस्ट करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना, इसको ODI में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है, तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले, बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरफ प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूँ प्रेशर में, क्योंकि आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है। तो जब रन आप चेस कर रहे हैं ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना, तो आएगा गिल पे भी आएगा, श्रेयस अय्यर पे भी आएगा। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास क्योंकि नताइज आ चुके हैं और हमें पता है कि कौन ग्रुप ए में टॉप पे है और कौन नंबर 2 पे है और कौन किसके साथ खेलेगा। इस वक्त अगर आप ग्रुप ए देखें तो इंडिया जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने अपने 3 मैचेस जीते हैं। अब नेट रन रेट जो है वो कहीं मैटर नहीं करता। इसी तरह न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब अगर आप आगे देखें, साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है, और अब जो मैच होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो ट्यूसडे को 4 मार्च को दुबई में खेला जाएगा, और उसके बाद 5 मार्च को लाहौर में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा, और उसके बाद फैसला होगा फाइनल में कौन पहुंचता है। कामी भाई, आपके ख्याल में आज इंडिया के बहुत मेन जो बैट्समैन थे, जो उनके मेन प्लेयर्स थे, वो आउट हो गए, उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा टोटल बना लिया, क्या वजह, ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं। उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है, अक्षर पटेल का डिसीजन कितना ज़बरदस्त है, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला, एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अशर राना नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी, और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद, और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये